Dear students, as you know, we have completed 2 chapters of grammar. Today we will discuss the 3rd chapter of grammar, that is noun gender. What is noun? You have already learned in your previous classes about noun. Noun is the name of person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. What is gender? Gender is the state of being male or female. वह शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी नाउन वो मेल है या फिर फीमेल, उसे क्या कहते हैं? जेंडर. इससे हमें पता चलता है कि कोई भी नाउन वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, वो मेल है या फिर फीमेल, उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं. जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स. मैस्कुलिन जेंडर. व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? वी यूज मैस्कुलिन नाउन्स फॉर मेल्स. हम जो ये मैस्कुलिन नाउन्स है ना, ये मेल्स के लिए यूज करते हैं, पुरुष जाति के लिए यूज करते हैं. वी यूज मैस्कुलिन नाउन्स फॉर मेल्स. फॉर एग्जाम्पल, मैन, अंकल, हीरो, किंग, लोइन, they all are males. So we use masculine nouns for males. Second one is feminine gender. We use feminine nouns for females. हम जो ये feminine nouns है ना, ये females मतलब स्त्री जाति के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, आंट, हीरोइन, क्वीन, लॉयनेस. These all are feminine genders. ये स्त्री जाति के लिए यूज होते हैं. थर्ड वन इज कॉमन जेंडर. व्हाट इज कॉमन जेंडर? We can use some words for both males और females. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज करते हैं, जिसे हम पुरुष जाति या स्त्री जाति दोनों के लिए यूज करते हैं. सच वर्ड्स आर इन द कॉमन जेंडर. ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना, वो कॉमन जेंडर में आते हैं. दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हम यूज करते हैं. सच वर्ड्स आर इन द कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, कजन, फ्रेंड, टीचर, पर्सन, डॉक्टर, स्टूडेंट, नेबर, पेरेंट. दीज ऑल आर कॉमन जेंडर. ये हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज करते हैं. जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है, वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. टीचर है, टीचर से ये तो नहीं पता चलता कि वो टीचर जो है वो मेल है या फीमेल, कोई भी हो सकता है. टीचर कहने से वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. जैसे डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर कहते हो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो आपके कहने से ये तो नहीं पता चल रहा कि वो डॉक्टर मेल है या फिर फीमेल है. तो ये जो शब्द हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं. फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर. व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिनमें जान नहीं होती. दैट आर कोल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ये किस में आती है? ये न्यूट्रल जेंडर में आती है. ये तो दे आर नाइदर मेल और फीमेल. ये तो ना ही मेल होती है और ना ही फीमेल होती है. जब फॉर एग्जाम्पल, बुक इज ए नॉन लिविंग थिंग. ये ना ही मेल में है ना ही फीमेल में है. रिवर, टेबल, सिटी, डेस्क, ट्री, these all are non-living things and they belong to the neutral gender. So what we have learned? We have learned that gender are of 4 types: masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. Changing masculine nouns to feminine noun. मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज कैसे करते हैं? We add ESS to some masculine noun to form feminine noun.
मैस्कुलिन नाउन्स को फेमिनिन नाउन में बनाते समय, चेंज करते समय हम क्या ऐड करते हैं? ई डबल एस. फॉर एग्जाम्पल, loin. Loin is a masculine noun, so loinus is a feminine noun. We add e double s. We add e double s and it becomes feminine noun. Shepherd, shepherdess. Priest, priestess. What is priest? Priest means pujari. Host, hostess. Prince becomes princess. Count becomes countess. Steward becomes stewardess. What is steward means? Steward means प्रबंधक. Giant becomes giantess. Heir becomes heiress. Heir means वारिस. Leopard becomes leopardess. Leopard means तेंदुआ. So we add e double s. So we add e double s to some masculine nouns to form feminine nouns. मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाते समय हमने क्या ऐड किया? ई डबल एस. ई डबल एस. वी ऐड ई डबल एस एंड इट बिकम्स फेमिनिन नाउन. Sometimes we have to make changes to the spelling before adding e double s to form feminine nouns. It means feminine noun बनाते हुए कई बार हमें स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है बिफोर एडिंग ई डबल एस. ई डबल एस एड करने से पहले कई बार हमें स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, टाइगर, टाइग्रेस. वेटर, वेट्रेस. एम्परर, एम्प्रेस. एम्परर मीन्स सम्राट. मास्टर, मिस्ट्रेस. ड्यूक, डचेस. गॉड, गोडेस. सो हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने ई डबल एस लगाने से पहले स्पेलिंग में कुछ चेंज किया. समटाइम्स वी एड INE और अ टू मैस्कुलिन नाउन टू फॉर्म फेमिनिन नाउन्स. मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाते समय कई बार हम क्या ऐड करते हैं? INE. फॉर एग्जाम्पल, हीरो बिकम्स हीरोइन. Tazar becomes Tazarina. What is Tazar means? Tazar means रूस का राजा. Sultan becomes Sultana. So we add INE, INA and a to make feminine nouns. Sometimes we use different words for the masculine and feminine nouns. कई बार हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते समय बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्राइड ग्रूम बिकम्स ब्राइड. रूस्टर बिकम्स हैन. वट इज रूस्टर मीन्स? रूस्टर मीन्स अ अडल्ट कॉक. हॉर्स बिकम मेयर. बुल बिकम्स काउ. ड्रेक, डक. ड्रेक मीन्स अ मेल डक. Buck becomes doe. Fox, vixen. Gentleman, lady. Nephew, niece. Sir, madam. So here we use different words for the masculine and feminine nouns. In compound nouns, we add or change a word before or after the main noun टू फॉर्म द मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? ये जो ग्रैंड और फादर है ना, ये दोनों अलग अलग नाउन हैं. इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बना है, इसलिए इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं. ग्रैंड फादर. इन कंपाउंड नाउन्स वी ऐड और चेंज अ वर्ड. कंपाउंड नाउन में या तो हम कोई एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं या हम किसी वर्ड को चेंज कर देते हैं मेन नाउन के पहले या फिर बाद में, टू फॉर्म मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन. मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन बनाते समय फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड फादर बिकम्स ग्रैंड मदर. कॉक स्पैरो बिकम्स हैन स्पैरो. बिली गोट बिकम्स नैनी गोट. बिली गोट मीन्स अ मेल गोट. हेडमास्टर बिकम्स हेड मिस्ट्रेस. सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. बुल काफ, काउ काफ.
लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नाउन से पहले या फिर बाद में या तो कोई वर्ड ऐड कर दिया या फिर हमें किसी वर्ड को चेंज कर दिया टू फॉर्म द मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन। Nowadays, we use neutral gender words to refer to both males और females। आजकल हम पता क्या करते हैं, वी यूज न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स। जो न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स है ना, उनको हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज करते हैं। दिस टेबल शोज द न्यूट्रल फॉर्म ऑफ सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। ये जो टेबल बनी हुई है ये क्या शो करती है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन की न्यूट्रल फॉर्म को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, यहाँ पे एक्टर मैस्कुलिन एक्टर की बात हो रही है, मेल एक्टर की बात हो रही है, कोई भी मेल एक्टर हो सकता है, शाहरुख खान, सलमान खान। एक्ट्रेस, यहाँ पर फीमेल एक्टर की बात हो रही है, फीमेल एक्टर कोई भी हो सकती है, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, इनको हम क्या कहते हैं, एक्ट्रेस। अगर हम एक्टर बोलते हैं तो इस एक्टर में मेल एक्टर और फीमेल एक्टर दोनों हैं। यहाँ अगर हम किसी को एक्टर बोलें कि ये एक एक्टर है तो हम किसी मेल एक्टर को भी बोल सकते हैं और किसी फीमेल एक्टर को भी बोल सकते हैं। इन द सेम वे ऑथर, दिस इज फॉर मैस्कुलिन, ऑथ्रेस फेमिनिन। अगर ऑथर बोले तो उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं। चेयरमैन, चेयरमैन है ये कोई मैन है, आदमी है। चेयर वुमेन, वुमेन लिखा हुआ साफ पता चल रहा है ये कोई औरत है। अगर चेयरपर्सन की बात करें, दिस चेयरपर्सन रिप्रेजेंट बोथ मेल और फीमेल। पुलिसमैन, पुलिसमैन एक आदमी है, पुलिस वुमेन औरत है, और पुलिस ऑफिसर, दिस रिप्रेजेंट बोथ मेल और फीमेल। वी यूज द न्यूट्रल जेंडर फॉर कोलेक्टिव नाउन्स। कोलेक्टिव नाउन के लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं। कोलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंच, ज्यूरी, क्राउड, फ्लॉक, these all are collective nouns. For example, the herd of cows was grazing in the field. It was grazing near the pond. जो काउस का एक झुंड है, हर्ड क्या है, काउस का झुंड, हर्ड यहाँ पे कोलेक्टिव नाउन है। was grazing near the field, वो खेत में घास चर रहा था। It was grazing near the pond, वो कहाँ, तालाब के किनारे घास चर रहा था। तो यहाँ पे जो हर्ड ऑफ काउस है, काउ का एक मतलब झुंड है, ये एक कोलेक्टिव नाउन है। एंड वी यूज द न्यूट्रल जेंडर फॉर कोलेक्टिव नाउन्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न्ड अबाउट जेंडर, द वेज ऑफ फॉर्मिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन nouns. For today, what is your homework? Read this chapter very carefully and learn all the masculine and feminine forms. And what is your homework for today? You have to write the feminine form of these nouns. For example, husband का feminine form क्या होता है, wife. Washerman का क्या होता है, washer woman. Gentleman का क्या होता है, gentlewoman. In the same way, you have to write all these feminine nouns. B part, write the masculine form of these nouns. यहाँ पर ये feminine form दी हुई है, आपको इसकी masculine form लिखनी है। For example, queen, queen एक feminine form है, इसका masculine form क्या होता है, king. Tigress का क्या होता है, tiger. Mistress का क्या होता है, master. In the same way, write all these masculine forms. Please write all these forms very carefully. Thank you.